बाल फरमाते हैं कि मेरा छुपा हुआ गम एक ना एक दिन अयां हो जाएगा, और जब ये अयां होगा तो एक पूरी की पूरी दास्तान लिखी जाएगी। मेरी तड़प को तेरे नगमों ने मजीद बढ़ा दिया है, तो लिहाजा है सारबां कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर जो इंतहाई तवील हो, और वो रास्ता अपना इख्तिताम मदीनातुल मुनव्वरा पर जाकर करे, मगर वो रास्ता तवील तर हो ताकि मैं इस सरूर व मस्ती की कैफियत को ज्यादा देर अपने अंदर बसा सकूं। ब्याह है हम नफस बा हम बनालीम, मनोतू कुश्ता शाने जमालीम, दोहरफे बर मुरादे दिल बगोयम, बपाए ख्वाजा चश्मा रा बमालीम, बपाए ख्वाजा चश्मा रा बमालीम। बाल फरमाते हैं कि अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं दोस्तों के दरमियान बैठूं तो मैं इस चीज से इनकार कर दूंगा, क्योंकि मैं इस किस्म की खलवत चाहता हूं कि पहाड़ों के दरमियान एक नदी बह रही हो और इकबाल उसके किनारे पर बैठा नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तड़प रहा हो, और उसका वाहिद जरिया अपनी रूह को मुअत्तर करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का पढ़ना हो। आप परवरदिगार की ज़ाते बारी मस्मी मानवी में मौलाना रूम मौलाना बिस्मिल्लाह मस्मी हस्बुनल्लाह नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही व बारिक वसल्लम। आज का हमारा मौजू इल्लामा इकबाल की उर्मगान हिजाज का तीसरा सेशन है, और ये तीसरा सेशन इकबाल के दूसरे बाब हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरियाद से है। इकबाल अपनी रूहानी मेराज और सफर मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब गामजन हैं। अपने इसी सफर मदीना के दौरान ऊंटनी पर बैठे सारबां से राजो न्याज की बातें कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम इकबाल की उन्हीं राजो न्याज की बातों और अपनी मंजिल गुंबद हजरा तक के सफर की मंजर कुशाई फरमाएंगे। तो इकबाल अपने इस सेशन का आगाज कुछ इन अशार से फरमाते हैं। अमीरे कारवां अजमिये कीस, सरूरे उब आहंगे अरब नीस, जनद नगमाए कुछ शराब येऊ, खनक दिल दर ब्याबाने तवाजीस, खनक दिल दर ब्याबाने तवाजीस। तो इकबाल फरमाते हैं कि ए काफला के सालार, तू अजमी है और अरबी लय और अरबी सुर से तू नावाकिफ है, मगर तेरा गीत ये किस किस्म का सरूर व मस्ती रखे हुए है कि जो अरबियों को भी महवे रक्स कर रहा है। क्योंकि इकबाल अजमी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि ए इकबाल, ये तेरा जो सुर है ये किस किस्म का सरूर व मस्ती रखे हुए है कि अरबी भी इससे महवे रक्स हैं। और दूसरे शेर में फरमाते हैं ज़नद नगमा कुछ शराब येऊ, खनक दिल दर ब्याबाने तवाजीस। तो फरमाते हैं कि तेरा ये जो अजमी गीत है इसमें ये किस किस्म की ठंडक है कि ये तपते हुए सहरा के दिल को भी चीर के रख रहा है और इसको भी ठंडा कर रहा है। मकाम इश्क मस्ती मंज़िले उस, कि आतिश हा के दर आबो गिले उस, नवाए ऊ बहर दिल साज गारस्त, के दर हर सीना काशे अज दिले उस, के दर हर सीना काशे अज दिले उस। फरमाते हैं इस अजमी के बदन में ये कौन सी आग है कि इश्क व मस्ती का मुकाम इसकी मंजिल बन चुका है, और अपनी उसी मंजिल को पाने के लिए ये ज़ौक़ो शौक से महवे सबर है। दूसरे शेर में फरमाते हैं कि नवाए ऊ बहर दिल साज गारस्त, के दर हर सीना काशे अज दिले उस। यानी इसके दिल की नवा, इसके दिल का दर्द यूं महसूस होता है कि हर किसी का दर्द है, और हर शख्स अपने दर्द का मुआजना इकबाल के दर्द से कर रहा है। ऐसे लगता है कि इकबाल के दिल की कलम तमाम दूसरे दिलों में लगा दी गई है।
यहाँ इकबाल एक पौधों की मंजरकशी कर रहे हैं कि जब किसी दूसरे पौधे की आप यारी करनी हो तो एक पौधे की कलम को काट कर दूसरे पौधे की कलम के साथ लगा दिया जाता है ताकि वो सही तरह आप यारी कर सके। इसके बाद इकबाल फरमाते हैं, गमे पिनहा के बेगुफ्तन नयास चुआद बर जबां यकदास तास रहे पुरपे चौराही खस्ता औजार चरागश मुर्दा ओ शब दर म्यास चरागश मुर्दा ओ शब दर म्यास। बाल फरमाते हैं कि मेरा छुपा हुआ गम एक ना एक दिन अयां हो जाएगा और जब ये अयां होगा तो एक पूरी की पूरी दास्तान लिखी जाएगी, क्योंकि मेरा गम कोई आम गम नहीं है। रहे पुरपे चौराही खस्ता औजार। इकबाल मदीनातुल मुनव्वरा की राहों का जिक्र कर रहे हैं कि मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब जो रास्ता जाता है वो इंतहाई पुरपेच और कठिन है, जबकि जो मुसाफिर है वो बहुत नाजार और कमजोर है। चरागश मुर्दा और शब्दर म्यास, यानी इसकी मिसाल, इस मुसाफिर की मिसाल, इकबाल की मिसाल उस चराग की मानिंद है जो एक अंधेरी रात में बुझ चुका हो। बरागा लाला रुस्तज नौ बहारा बसहरा खैम अगस्तन यारा मरा तनहा नशुस्तन हुश तरायद किनारे आब जुए कोह सारा किनारे आब जुए कोह सारा। इकबाल फरमाते हैं कि नई बहार की आमद है और जैसे जैसे मैं महवे सफर हूं मेरा सफर इंतहाई आसान होता जा रहा है। ये नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर करम है कि मैं किसी मुश्किल से दो चार नहीं हो रहा और यूं लग रहा है कि जैसे सहरा में बहार की आमद आ गई हो और फल फूल अपनी कोंपले निकालने लगे हों। बसहरा खैम अगस्तंद यारा, और मेरे जो यार संगी हैं उन्होंने भी इस सहरा में खैमे लगा दिए हैं। मरातनहान शुस्तन खुशतर आयद, लेकिन इकबाल अपने उन यारों के खैमों से मुतासिर नहीं होते। अब यहां इकबाल एक ऐसा मंजरनामा पेश करने लगे हैं जो उनके इंतहाई इश्क की बोल बोल कर दावत दे रहा है। वो नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इस कदर जल रहे थे कि मरातनहान शुस्तन खुशतरायद किनारे आप जुए को सारा। इकबाल फरमाते हैं कि अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं दोस्तों के दरमियान बैठूं तो मैं इस चीज से इनकार कर दूंगा, क्योंकि मैं इस किस्म की खलवत चाहता हूं कि पहाड़ों के दरमियान एक नदी बह रही हो और इकबाल उसके किनारे पर बैठा नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तड़प रहा हो और उसका वाहिद जरिया अपनी रूह को मुअत्तर करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का पढ़ना हो। फिर फरमाते हैं, गहे शेरे राकी बा ख्वानम गहे जामी जनंदा तश बजानम नदानम गर्चे आहंगे अरबरा शरीके नगमा आए सार बानम शरीके नगमा हाय सार बानम। तो इकबाल फरमाते हैं, कभी मैं इराकी की लय में शार पढ़ रहा हूं, जो फारसी के एक बहुत बड़े शायर थे, और कभी मैं जामी के लय में, जामी के अंदाज में अशार पढ़ रहा हूं। जामी जो फारसी के इंतहाई बुलंद पाया शायर थे, जिनकी मशहूर जमाना नातें आज भी खासो आम की जुबान पर है। मेरी मुराद नसीमा जान बे बतहा गुजरकुन और गरीबम या रसूलुल्लाह गरीबम के उन्वान से हैं। फरमाते हैं कि मैं फखरुद्दीन इराकी और मुल्ला जामी मौलाना जामी के अंदाज में अशार बयां कर रहा हूं, जबकि मैं अरबी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो मेरा सारबां है वो अरबी जुबान में जो गीत गा रहा है उसकी मैं कैफियत और उसका सरूर महसूस कर रहा हूं, और उस सारबां के साथ साथ मैं भी उसके गीत में शरीक हो रहा हूं। गमे राही निशाते मेज तरकुन फगान शरा जनू अंगेज तरकुन बगीर सार बारा है दराजे मरा सोजे जुदाई तेज तरकुन मरा सोजे जुदाई तेज तरकुन। इकबाल अब उस सारबां से मुखातिब है। फरमाते हैं कि ऐ ऊंट की मुहार थामने वाले मुसाफिर और मेरे सारबां, मेरे इश्क की लज्जत को और मेरे इश्क की वारफ्तगी को तेरे नगमों ने एक नई आग भड़का दी है। मेरी तड़प को तेरे नगमों ने मजीद बढ़ा दिया है, तो लिहाजा है सारबां
कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर जो इंतहाई तवील हो और वो रास्ता अपना इख्तिताम मदीनातुल मुनव्वरा पर जाकर करे, मगर वो रास्ता तवील तर हो ताकि मैं इस सरूर व मस्ती की कैफियत को ज्यादा देर अपने अंदर बसा सकूं। ब्याह है हम नफस बा हम बनालीम, मनोतु कुश्ता शाने जमालीम, दोहरफे बर मुरादे दिल बगोयम, बपाए ख्वाजा चश्मा रा बमालीम, बपाए ख्वाजा चश्मा रा बमालीम। तो इकबाल फरमाते हैं कि आजा ऐ मेरे हम नफस। इकबाल अब उस सारबां से मुखातिब हैं और इकबाल अब यहाँ गुंबद हजरा रोज़तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच चुके हैं। तो वहां पहुंचकर इकबाल कुछ देर ठहरते हैं और मदीनातुल मुनव्वरा और गुंबद हजरा की जानिब नजर उठाकर अपने सारबां से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ मेरे हम नफस आजा कि हम अपने दिल की मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दें, और ना सिर्फ मुराद रखें बल्कि जो अपना सर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दें। हकीमा रा बहाकम तरम नहादन बनादा जलवाए मस्ताना दादन, चे खुशबख्ते चे खुरमे रोजगारे, दरे सुल्तान बदरवे शे कुशादन, दरे सुल्तान बदरवे शे कुशादन। इकबाल फरमाते हैं कि यहाँ ये जो जगह जहां हम पहुंच गए हैं, यहाँ हुक्मा और दाना और जो अक्लमंद हैं उसको नवाजने के अंदाज और हैं, जबकि जो नादां बेवकूफ और तवील सफर करके हम जैसे अनपढ़ यहाँ पे आते हैं उनको नवाजने के अंदाज नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम के ओर हैं। वो हम जैसे खाली कटोरों को ज्यादा नवाजते हैं और हम जैसे जो खोटे सिक्के होते हैं उनकी कदर मदीनातुल मुनव्वरा में दुगनी हो जाती है और उनकी कदर व कीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह करम से भर जाती है। चे खुशबख्ते चे खुरमे रोजगारे, दरे सुल्तान बदरवे शे कुशादन। फरमाते हैं कि मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं आपके दर का फकीर हूं और फकीरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बादशाह और हकीकी आका हैं उनके लिए, मुझ जैसे फकीर के लिए यहाँ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब इकबाल अपनी रूहानी मेराज की इंतहा पर हैं। फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने दिल की मुराद रखी तो मेरे लिए गुंबद हजरा के दरवाजे खोल दिए गए। फिर फरमाते हैं जहां में 400 अंदर बरेमन, हवाए ला मका अंदर सरेमन, चुबा गुज़श्तम मजीबा में बुलंदे, चुगर्दे उफ्तादे परवाजे अज परेमन, चुगर्दे उफ्तादे परवाजे परेमन। फरमाते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर पहुंचा और दरवाजे मेरे लिए खोल दिए गए तो सारा जहां जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद था वो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पहलू में आ गया है और मेरी नजर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुबारक पर जमी हुई थी। चुबगयश्तम मजीबा में बुलंदे, और जब मैं इस कदर बुलंद मकाम पर पहुंच गया तो इकबाल फरमाते हैं कि मेरी नजर लामकां की जानिब दौड़ी और मेरी ये ख्वाहिश बनी कि मैं लामकां की जानिब सफर इख्तियार करूं, और इसके बाद मैंने लामकां की जानिब सफर का आगाज किया। फिर फरमाते हैं दरीवा दिए जमानी जावदानी, दिखाकश बे सुवर मानी, हकीमा बा कलीबा दोष बरदोश, के इंजा कस न गोयद लन तरानी, के इंजा कस न गोयद लन तरानी। अब यहाँ इकबाल फरमाते हैं कि मदीनातुल मुनव्वरा की जो मट्टी है वो जावदानी है और ये वादी हमेशा रहने वाली है, क्योंकि यहाँ की मट्टी से बगैर सूरत के मानी पैदा होते हैं। दूसरे शेर में फरमाते हैं कीमा बा कलीमा दोष बरदोश, और यहाँ पर जो लोग हैं उनमें हकीम भी हैं और कलीम भी हैं और वो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अब ये दोनों इस्तिलाहें इकबाल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ हुक्मा और कलीमुल्लाह यानी अक्लमंद लोग और अल्लाह ताला के फकीरों को एक साथ नवाजा जाता है, क्योंकि नवाजने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जबकि इस शेर के इख्तिताम में लन तरानी का जिक्र फरमा रहे हैं। इकबाल यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की जानिब इशारा फरमा रहे हैं कि जब उन्होंने बारगाह इलाही में ये
अपने दिल की मुराद रखी, ऐ पाक परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला की जानिब से इरशाद हुआ कि ऐ मूसा लन तरानी, यानी तू मुझे नहीं देख सकता। तो इकबाल इस जगह फरमा रहे हैं कि मदीनातुल मुनव्वरा की वादी एक ऐसी जावदां वादी है कि यहाँ किसी से भी नहीं कहा जाता कि लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों पर यकसां अपनी निगाह करम फरमा रहे हैं। लिहाजा यहाँ हकीम और कलीमुल्लाह दोनों कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शर्फ याब हो रहे हैं। तो इकबाल अपने इस हिस्सा का अख्ताम इसी शेर पर फरमाते हैं, हकीमा बा कलीमा दोष बरदोश के ईजा कस न गोयत लन तरानी, के ईजा कस न गोयत लन तरानी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसी तरह तमाम हिस्सों की तशरीह आप अहबाब के सामने रखने की तौफीक अता फरमाए और इकबाल के इस रूहानी सफर का मंजरनामा इंतहाई खलूस और अदब के साथ आप अहबाब के सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।